आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, जिसके लेखक हैं सत्यजीत रे। और ये चैप्टर 4 होगा क्लास 10th के लिए, और वो भी बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का चैप्टर। अगर आप लोगों को इंग्लिश में अच्छा रिजल्ट लाना है तो आप लोग इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आज हम बात करेंगे सत्यजीत रे के बारे में। सत्यजीत रे के बारे में बता दें तो सत्यजीत रे वाज वेल नोन एज फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया। ये भारत के फिल्म डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। और इनको क्या क्या और चीज़ें इनके बारे में याद करनी है और इनको किस किस अवार्ड से नवाजा गया था, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स नामक चैप्टर को। तो मेरा नाम है बिक्के सर यानी ब्रिजेश सर। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। आप लोग वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ते रहिएगा, ताकि हर बच्चा इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा उठा सके और अपने लिए जितना भी पॉइंट्स इकट्ठा करना चाहता है वो इकट्ठा कर सके और अच्छे से अच्छे एग्जाम का प्रिपरेशन कर सके। सबसे पहले पूछेगा सत्यजीत रे का जन्म कब हुआ था। सत्यजीत रे का जन्म कब हुआ था ये याद रखना है आप लोगों को कि सत्यजीत रे का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 मई को। कब हुआ था? 2 मई को जन्म हुआ था। और ये सन था 1921 का। 1921 में इनका जन्म हुआ था। सबसे पहले इनके बारे में बता दें तो ये वेल नोन एज फिल्म डायरेक्टर। इनको किस रूप में जाना जाता है? तो फिल्म डायरेक्टर के रूप में जाना जाता है। FILM होता है, FILM फिल्म डायरेक्टर, DIRECTOR, फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया। फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया, INDI, फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया के रूप में इनको जाना जाता है। इनको एक और चीज़ के लिए जाना जाता है। सबसे पहले सत्यजीत रे को जाना जाता है फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया। इनका जन्म हुआ था 2 मई 1921 को। उसके बाद एक और चीज़ के लिए जाना जाता है इनको, ऑल्सो नॉन एज, ALSO, ऑल्सो नॉन एज स्टोरी राइटर, STORY, स्टोरी राइटर। इनको स्टोरी राइटर के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर पूछ देगा कि सत्यजीत रे को और किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो इनको स्टोरी राइटर के लिए भी कहानी लिखते थे। वो भी खुद के फिल्मों के लिए ये कहानी लिखा करते थे। और यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये एक ऐसे है। तो पूछेगा व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ये क्या है? व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के बारे में बताइए ये क्या है। तो ये एक ऐसे है। क्या है ये एक ऐसे है। ये याद रखना है क्या है ये। तो ये एक ऐसे है। ये चैप्टर जो है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ये एक ऐसे है, टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। कहाँ से लिया गया है ये जो चैप्टर है? कहाँ से लिया गया है? तो इस चैप्टर को लिया गया है, इसका नाम है आवर फिल्म्स। क्या नाम है? आवर फिल्म्स, FILMS, आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, THEIR, देयर फिल्म्स से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो अगर पूछेगा व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ये एक ऐसे है। और कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स से इसको लिया गया है। इनके बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको हमें याद रखना जरूरी है, जिनके बारे में हम और भी आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इनके स्टोरी को। और इनके स्टोरी के बारे में बात करते हैं, समरी के बारे में बात करते हैं, हिंदी में बात करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे ताकि हर पॉइंट आप लोगों को अच्छे से। तो यहाँ पे लिख दिए व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म समरी इन हिंदी। यानी कह रहा है कि सत्यजीत रे बात किसके बारे में करते हैं? तो करते हैं आज के सिनेमा के क्षेत्र में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में ये एक यह है कि इसने एक बहुत ही प्रभावशाली और बहुआयामी कला का रूप ले लिया है। ये जो फिल्म है किसका रूप ले लिया है? प्रभावशाली और बहुआयामी कला का रूप ले लिया। आज सिनेमा उस सम्मान का अधिकार है जो साहित्य और कला की रचनात्मक अभिव्यक्ति को दिया जाता है। जो हम लोग कला के लिए एक अच्छा सा अभिव्यक्ति देते थे, साहित्य के लिए जो देते थे, ठीक उसी प्रकार आज हम लोग फिल्मों को भी देते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो क्या कहते हैं ये सत्यजीत रे कहते हैं इस स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ
कुछ बताने का प्रयास करते हैं। हम लोगों को इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। कहते हैं कि भारत में फिल्म का बनना कब चालू हुआ था? 1907 में। कब? 1907 में भारत में फिल्म बनना शुरू हुआ। और पहली फीचर फिल्म जो बनी थी कब बनी थी? तो 1913 में बनी थी। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट फिल्म जो बनी थी वो फिल्म बनना चालू तो हो गया था 1907 में, लेकिन यहाँ पे पूछेगा कि पहला फीचर फिल्म कब बना था? तो 1913 में बना था। ये याद रखना है। यह सत्य है कि बड़ी संख्या में फिल्म निर्माण करने में भारत हॉलीवुड के बाद दूसरे पायदान पर रहा। यानी हॉलीवुड नंबर 1 पोजीशन पे आज भी है, लेकिन ये भी याद रखना है कि हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड है जो सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है ये याद रखना है। फर्स्ट पोजीशन पे हॉलीवुड आता है। कौन सा आता है? हॉलीवुड आता है। लेकिन सेकंड पोजीशन पे कौन आता है? तो सेकंड पोजीशन पे आता है हमारा इंडियन फिल्म। कौन सा आता है? इंडियन फिल्म। कौन सा फिल्म आता है? इंडियन फिल्म। सेकंड पोजीशन पे कौन सा आता है? अच्छे से रट लेना है, इंडियन फिल्म आता है सेकंड नंबर पे। ये चिल्ला चिल्ला के याद कर लेना है, क्योंकि पूछेगा कि अगर कोई फिल्म है हॉलीवुड के बाद तो वो कौन सा फिल्म है, कहाँ का फिल्म है जो सेकंड पायदान पे आता है? गुणवत्ता की कमी यहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ होता है, हॉलीवुड 1 नंबर, बॉलीवुड 2 नंबर तो हो गया, लेकिन हमारे फिल्मों में गुणवत्ता की कमी है। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी की कमी है, बहुत चीज़ों की कमी है। इसीलिए कोई भी भारतीय फिल्म हर दृष्टि से वाहवाही नहीं पा सकी, क्योंकि हमने ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं किया। भारत में एक चीज़ होता है, आप लोग पिक्चर देखे होंगे, पिक्चर का कहानी लगभग एक ही जगह पे जाके रुक जाता है। और वो कहाँ रुकता है? तो लास्ट में। ये चीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। शादी, एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, गुंडा यानी विलेन ज़रूर देखिएगा आप लोग। यानी विलेन, लड़ाई होगा, शादी होगा, गरीब हीरोइन होगी, गरीब हीरो होगा, सॉरी क्या होगा? आप लोग ज़्यादा देखते हैं गरीब हीरो को। किसको देखते हैं? गरीब हीरो को। अमीर हीरोइन अमीर होगी, कैसी होगी? अमीर हीरोइन होगी। और बस यहीं से कहानी हमारा इधर उधर घूमने लगता है। अरे एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि हमें थोड़ा सा तो अलग काम करना चाहिए, ताकि हम क्या करें, कुछ नाम करके दिखाएं। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ के क्षेत्र में काम ही नहीं करते। यही रीज़न है कि हम लोग ईमानदारी पूर्वक जब प्रयास नहीं करते हैं तो वाहवाही नहीं पा पाते हैं हम अपने पिक्चरों को। लेकिन हॉलीवुड वाले बहुत हद तक पाते हैं, क्योंकि वे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। यहाँ पे हो गया है कि लोगों को क्या चाहिए, लोग किधर ज़्यादा भाग रहे हैं, उसी के हिसाब से मूवी बना दो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ करके आएँ, हमारा क्या हो, कमाई चलते रहे, यानी हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होते रहे। लोग उससे कितने चेंज हो रहे हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यानी अगर हम देखें तो आज समाज में बुराई जितना भी फैला है, मैक्सिमम जितना भी बुराई फैला है, वो केवल और केवल भारतीय फिल्मों के वजह से बदला है। क्योंकि हम इसको ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि लोग इंटरटेन किस चीज़ से कर रहे हैं, हम कौन सा ऐसा चीज़ कर दे जिससे लोग इंटरटेन ज़्यादा करें। अरे गधा आदमी, तुम लोग इंटरटेन कराने के चक्कर में समाज को खराब करते जा रहे हो। इस चीज़ को भी तो देखो। हमें ज़रूरत है हम सही सही जगह पे सही तरीके से सही प्रयास करें, ताकि समाज को बदलें। यही लोग बाद में जा कर के, और किसी बहन बेटी के साथ जब कोई दिक्कत हो जाता है तो यही लोग आकर के बोलते हैं कि उसमें गलती है, उसमें गलती है। अरे तुम लोग इतने बड़े मूर्ख इंसान हो कि तुम लोग खुद यही काम करके, यानी तुम लोग खुद यही चीज़ दिखा रहे हो जिससे लोग और अट्रैक्ट हो रहे हैं उसी दिशा में। तुम तो सही कदम उठाओ, तुम तो सही चीज़ों को दिखाओ फिल्मों के माध्यम से, ताकि लोग सही रास्ते पे जाएं। तुम लोग खुद ही गलत चीज़ों को दिखा दे रहे हो, लोग क्यों नहीं अट्रैक्ट होंगे उस दिशा में? कहीं ना कहीं ज़्यादा गलती हम लोग वहीं पे देख लेते हैं। और मूवी का ही असर है कि आज हमारा समाज इतना गंदा समाज होते जा रहा है जिसका हिसाब नहीं है। आजकल छेड़खानी करना ये सब काफ़ी आम बात हो गया। ये लोग कहीं और से नहीं सीखते हैं, ये लोग मूवी पिक्चर देख देख करके सीख रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि हम इन सारी चीज़ों को भूलें, हम वही पिक्चर देखें जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। अन्यथा जितनी भी बकवास पिक्चरें हैं उनको हम क्या करें, इग्नोर कर दें। जितना भी पिक्चर है, सीरियल है, जिससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है उसे इग्नोर करना चाहिए। कह रहे यहाँ पे कि इसी के बारे में यहाँ पे सत्यजीत रे जो हैं वो बात कर रहे हैं और इस फिल्म के माध्यम से दिखा रहे हैं, इस ऐसे के माध्यम से बता रहे हैं कि कमी के कारण
हो सकते हैं। कह रहे हैं कि निर्माता कहेंगे कि जनता इस प्रकार की चीज़ पसंद करती है, टेक्नीशियन यंत्रों को दोष देंगे। कह रहा है कि निर्देशक भी स्थितियों को मुख्य कारण मानेंगे। ऐसा लगा कि संबंध नाटकीय पैटर्न की मौलिक अवधारणा को गलत ढंग से ग्रहण किया गया। अक्सर हरकत को कार्य के बराबर किया गया और कार्य को भगवानात्मक नाटक के बराबर। संगीत की समरूपता विफल हो गई क्योंकि भारतीय संगीत की रचना खेल के साथ होती है। यहाँ पे बहुत सारी विडंबनाएं हैं भारत के पिक्चर में, इसके बारे में हमें काफ़ी गौर करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जितने भी फिल्म डायरेक्टर हैं जो भी हैं, ये लोग केवल और केवल पब्लिक के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, केवल उनसे पैसा कमाने के लिए, न कि उनको सही रास्ता दिखाने के लिए। हम जिसे आइडियल मानते हैं, कल को पता चलता है कि वही हमारे साथ धोखा कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करके चलते हैं। कहते क्या है ये कि अमेरिकी सिनेमा का भारतीय फिल्म पर अप्रत्यक्ष प्रभाव था। यहाँ तक कि मौलिक भारतीय कहानी पर भी। पृष्ठभूमि का संगीत शोरगुल भरा, नाच गाने से भरा रहता है। औसतन अमेरिकी फिल्म हमारे जीवन ढंग से मेल नहीं खाती है, क्योंकि उनके पिक्चर में आप लोगों को सॉन्ग देखने को नहीं मिलेगा। अमेरिकी यानी हॉलीवुड मूवी आप लोग देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्या आप लोगों को उसमें 5, 6, 7 गाने देखने को मिले? और एक आप लोग बॉलीवुड पिक्चर उठा के देख लीजिएगा, उसका शुरुआती गाना से होगा, अंत भी गाने से। अरे पागल कर देता है सब, इतना गाना सुना देता है सब कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गाना देखने आए थे कि पिक्चर देखने आए थे। कहानी भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तब तक पता चलेगा कि क्या हुआ, विलेन को मार दिया गया और कहानी खत्म हो गया, अब तुम धीरे से निकल के घर चले जाओ। कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ऐसा ऐसा कहानी एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को बता देगा, हो गया। अरे थोड़ा सा तो अच्छे से काम कर लो, तुम लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हो। तो ये चीज़ हमें सोचना है कि वो लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम लोग बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं, क्योंकि गलती हमारा है। अगर हम उसको ध्यान में रख के काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे तो वो जितना भी फिल्म डायरेक्टर है सब क्या करेगा, सब अच्छा काम करेगा, सब अच्छे अच्छे चीज़ों पे बातें करेगा, सब मूवी बनाएगा सब, तो फिर वो पिक्चर देखने लायक होगा। हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। वर्तमान भारतीय परिस्थितियों में हॉलीवुड की उच्च तकनीकी प्राप्त करना असंभव होता है। कह रहे हैं यहाँ पे कि आज हम लोग उनके जैसा तकनीक का भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं उतना, हमारे पास कुव्वत भी नहीं। कुव्वत मतलब होता है कि हमारे पास उतना है ही नहीं कि हम उतना प्रयास करें या फिर उतने तकनीक को प्राप्त करें, क्योंकि हमारे पास तो एक ही चीज़ है, पब्लिक से पैसा ठगो और ठग के खुद के खाते में जमा कर लो। यहाँ के एक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दो और पैसा कमाओ, बस यही है यहाँ का खेल, और कुछ भी नहीं है। तकनीक का प्रयोग नहीं कीजिएगा, उसके बाद आप कहिएगा कि हमारे फिल्म को कोई अच्छा अवार्ड नहीं मिला। कहाँ से घंटा अवार्ड मिले, कुछ नहीं मिलने वाला है। भारतीय सिनेमा को अधिक चमक की जगह अधिक कल्पना, अधिक स्थिरता और अधिक बौद्धिक मूल्यांकन की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा अगर हमें चाहिए कि हम अपने मूवी को एक ऑस्कर मूवी बनाएं, यानी ऐसा मूवी बनाएं जिसको ऑस्कर अवार्ड मिले। तो उसके लिए हमें इन सारी चीज़ों पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं मिल जाएगा ऑस्कर अवार्ड। फिर कहेगा लोग चिल्ला चिल्ला के ऑस्कर नहीं मिला, ऑस्कर। अरे ऑस्कर जैसा काम करके तो दिखाओ, तब जाके ऑस्कर मिलेगा ना, ऐसे ही ऑस्कर मिल जाएगा। लग रहा है दाल भात है, हर जगह बना के रखा गया है, जाओगे उठा के खा लोगे। भारत के पास फिल्म निर्माण प्राथमिक यंत्र है, लेकिन हमारे सिनेमा को किसी और चीज़ की अपेक्षा भारतीय शैली, भाषा, अभिव्यक्ति और सिनेमा के कलात्मक प्रतीकों के अध्ययन की आवश्यकता है। तब जा कर के हमारा जो सिनेमा है क्या होगा, बहुत आगे तक जाएगा। अधिकांश भारतीय फिल्में ध्वनियों के मिश्रण से भरे होते हैं। ध्वनि मतलब वही म्यूजिक, संगीत। भारतीय फिल्म को एक लय की ताल में अभिनय करने का मार्गदर्शन करना चाहिए और भारतीय जीवन के आधारभूत पहलू की खोज करनी चाहिए। वही बात जिसके बारे में हम आपको बता दिए कि हमें उस क्षेत्र में काम करना चाहिए और हमें उन चीज़ों को दिखाना चाहिए जिससे लोग देख करके सबक लें, सीखें और अपने रास्ते को सही से चलने का प्रयास करें और कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, कुछ सीखे उससे। लेकिन यहाँ पे आप लोग जाइए, कोई भी नया पिक्चर लग रहा है देख करके आइए और आप बताइए कि आप उस पिक्चर से क्या सीख करके आए हैं। तो कुछ सीख करके नहीं आए हैं आप, 100% गारंटी देते हैं।
लिख के रख लीजिए, आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि उस पिक्चर में ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे आप लोग सीखिएगा। एक क्राइम उठा करके दिखा देगा, उससे कुछ नहीं होगा, 4 क्राइम और हो जाएगा, क्योंकि उसको देखने वाले उसमें 4 ऐसे खड़े हो जाएंगे जिनको लगेगा कि हम भी क्राइम इजीली कर सकते हैं। अरे गधा, तुम लोग कैसे पिक्चर बनाए हो जिससे क्राइम बढ़ ही गया, फिर तो ऐसे पिक्चर को बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमें ज़रूरत है कि हम लोग इन सारी चीज़ों को बदलें और सही सही रूल रेगुलेशन से और सही चीज़ों पे हम कार्य करें, ताकि लोगों को एक सही मार्गदर्शन दे सकें, ना कि गलत मार्गदर्शन देके गलत रास्ते पे उनको भटका दें। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आगे कहते हैं सत्यजीत रे कि हमें यानी भारतीय सिनेमा से शैली और कथा वस्तु का तेजी से सरलीकरण करके अस्तित्व में बने रहने की आशा की जाती है। सभी वर्तमान क्रियाएं इसके विरुद्ध हैं। कुछ चीज़ें हैं जो विशिष्ट शैली के विकास के मार्ग में बाधक है, जैसे बिना पर्याप्त कह रहे यहाँ पे कि जैसे बिना पर्याप्त योजना के निर्माण शुरू करना, बिना कोई शूटिंग की लिपि का निर्माण करना, कथा वस्तु को तोड़ने मरोड़ने की प्रवृत्ति, साधारणतः अनिर्दिष्ट कहानी, असंगीतमय परिस्थितियों में संगीत भर देना और कमरे के अंदर शूटिंग करने की आदत। आप लोग उठा के देख लीजिए, कभी आप लोग चेक कीजिए कि पिक्चर जो बनता है भारत में कहाँ बनता है। आप लोगों को लगेगा कि हीरो पहाड़ से कूद गया, अरे आप लोग बेवकूफ़ बन जाते हो, तुम लोग बेवकूफ़ बन जाते हो गधा आदमी। कभी ऐसा नहीं होता है। ये जो पिक्चर बनता है कमरे में शूट करके और उसको फिर बैकग्राउंड चेंज करके ऐसे दिखा दिया जाएगा, तुम लोगों को लगेगा जा हीरो तो मर गया। अरे मर नहीं गया, वो बैठ के घर में बैठ के काजू कतली खा रहा है, तुम लोगों को पता ही नहीं है। तुम लोगों का पैसा ऐंठ रहा है और ऐंठ करके क्या कर रहा है, खुद ऐश का ज़िंदगी बिता रहा है। डायरेक्टर खुद ऐश का ज़िंदगी बिता रहा है। इन लोगों का लागत लगता है 50 करोड़ 60 करोड़ सब किसी को ले दे करके, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाता है तो किसी पिक्चर में इतना खर्च आ जाता है, और उसके बाद ये लोग क्या करता है, कमाता है 500 करोड़। अब तुम लोग डिसाइड करो कि 500 करोड़ ये जो कमाया है ये पैसा कहाँ जाएगा, ये किसका पैसा है, पब्लिक का पैसा है। ये लोग घर में बैठ के रोटियां तोड़ेगा, तुमको लगेगा कि हीरो पहाड़ से कूद के जान दे दिया, और ये सारा का सारा शूटिंग हुआ है रूम में बंद करके। तुम कभी काहे नहीं देख लेते हो कि तुम्हारे यहाँ कोई एक्टर आया पहाड़ से कूद करके शूटिंग किया। ऐसा सब कुछ बकवास चीज़ें दिखाई जाती हैं जो काल्पनिक मात्र होती हैं, और इन चीज़ों को देख करके हम रास्ता भटकने लगते हैं। हम भी जाके पहाड़ से कूद जाते हैं, बाद में पता चलता है कि ये सुसाइड कर लिया। अरे सुसाइड कर लिया, हो सकता है ट्राई करने गया हो कि हम भी कूद के बच जाएं। वो तुमको क्या पता है कि सुसाइड किया कि क्या किया, तुम उसको सुसाइड नोट दे करके और भेज दिए घर उसके लाश को। तो इन सारी चीज़ों को कौन समझेगा, कोई समझने वाला नहीं है। लोग बेवकूफ़ बनते जाते हैं और फिल्म डायरेक्टर और हीरो यहाँ के बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। आप लोग फिल्म को देखिएगा, कहीं भी पिक्चर में कहीं भी गाने का एंट्री हो जाएगा, कोई किसी चीज़ का सही से मेले मिलाप नहीं होगा कि कहाँ पे गीत डालना चाहिए, कहाँ पे क्या करना चाहिए। पता चलेगा कि अभी हीरो हीरोइन मिले ही हैं, तब तक शादी का गाना बज गया। अरे शादी का गाना गधा, शादी हुआ ही नहीं, शादी का गाना बजा दिए। ये कौन सा फिल्म बन रहा था कि इसमें अभी मंगनी भी नहीं हुआ ना रिंग सेरेमनी हुआ, तब तक शादी का गाना बज गया। हीरो हीरोइन चले गए, पिकनिक मना के चले आए, जा करके क्या क्या मना करके चले आए। तो ये सारा जितना भी है, ये सारी की सारी चीज़ें गलत दिखाई जाती है। और उसके बाद आप लोग हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, किसी ऐसे सीरियल को या ऐसे मूवी को उठा के देख लीजिए जो ऐतिहासिक हो। ऐतिहासिक मतलब जो योद्धा अकबर हो, जो आप लोगों का ऐसे चीज़ों पे बना हो, जैसे खिलजी हो, जैसे पद्मावती हो। इन सारे पिक्चर को देख लीजिए, हर पिक्चर के लिए बवाल खड़ा हुआ है, केस हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये लोग इतिहास को, कथा वस्तु, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं। अरे तुम लोग जो अच्छा चीज़ है उसको भी तोड़ करके खराब दिखा दे रहे हो। तुम लोग एक काम सही से नहीं करते हो। तुम लोग क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतिहास का कहानी आप लोग इसको देखिए और इससे समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्या किया जा रहा है आपके साथ, आपके पैसे को कैसे लूटा जा रहा है। ठीक है, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, लेकिन चूंकि फिल्म से ही संबंधित बात करना है तो बात करना भी जरूरी है। कह रहे हैं यहाँ पे कि वर्तमान में, यानी वर्तमान की नाम मात्र की फिल्मों में प्रगतिशील सोच की दुर्लभ झांकियाँ मिलती हैं।
ये नाम मात्र का फिल्म आजकल बन रहा है, इसमें कुछ है नहीं। इष्टा की धरती के लाल साधारण विषय, ईमानदारी और तकनीक दक्षता का एक उदाहरण है। शंकर की कल्पना फिल्म गति की पकड़ और परंपरा के प्रति सम्मान दिखलाती है। यहाँ पे क्या होगा, दिखलाती है। जीवन स्वयं सिनेमा का कच्चा माल है। यह अविश्वसनीय है कि भारत जैसा देश, जिसने अनेक चित्रकारी, संगीत और कविता को प्रेरणा दी, फिल्म निर्माता को प्रेरित करने में असफल होता है। उसे केवल अपनी आँखें और अपने कान, दिल दिमाग यानी खोले रखने की ज़रूरत है। उससे ऐसा करना चाहिए। नहीं करने पे क्या होगा, हमारी फिल्में और नीचे गिरती चली जाएंगी। कल को हमें पता चलेगा कि हम कितने नंबर पे चले गए हैं, 3rd नंबर पे चले गए हैं। यानी पता चलेगा कि फर्स्ट में तो हॉलीवुड था, सेकंड में इंडिया था, और पता चला कि सेकंड की जगह पे हम कहाँ चले गए, 3rd पे चले गए, क्योंकि सेकंड पे कोई और आके बैठ गया इंडिया के जगह पे। तो इसके बारे में सोचना हमारी ज़रूरत है। यानी हमें इसे सोचना चाहिए कि आज से भी हम कम से कम अच्छे फिल्मों को बनाएं, ऐसी चीज़ों पे काम करें जिससे लोग प्रेरणा लें, लोग आगे की ओर बढ़ना सीखें। आई होप आप लोगों को समरी समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को ये भी पता चला होगा कि इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था। केवल फिल्म के बारे में बात करते हैं। कौन बात करते हैं, सत्यजीत रे बात करते हैं केवल और केवल किसके बारे में, फिल्म के बारे में बात करते हैं कि ये जो हमारे देश की फिल्म है, यानी भारत की जो फिल्म है, कहाँ से कहाँ जा रही है और हमें किस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम अच्छे से बीते। ये कोविड का जो समय काल चल रहा है, इसमें हर बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, और इस चैनल के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश का 100% तैयारी कराया जा रहा है, और वो भी बिल्कुल फ्री में, 1 भी रुपया चार्ज नहीं लग रहा है। जबकि हर यूट्यूबर चार्ज ले रहे हैं पढ़ाने के लिए, यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। फिर भी आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बेल आइकन नहीं दबा रहे हैं, जो हमें पता चलते रहता है कि कितने बच्चे देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपके पास ला करके रख सके, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में अगले वीडियो में, तब उसके बाद हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।